हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड का टॉपिक क्रिटिसिज्म्स ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने लास्ट लेक्चर्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। उसके पहले हमने मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है उसको पढ़ा, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। उसके बाद में उसके असम्पशंस पढ़े कि कौन सी चीजों पर ये जो लॉ है वो अप्लाई होगा, और उसके बाद फिर हमने पढ़े थे एक्सेप्शंस। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है क्रिटिसिज्म्स मींस लिमिटेशंस, नेगेटिव पॉइंट्स। कुछ लोगों ने इसके अंदर में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकाले। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया, उन्होंने कुछ असम्पशंस दिए और उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दिए। उसके अलावा और लोगों ने उसमें से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को निकाले जिससे हम यहाँ पे लिमिटेशंस के नाम से भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो लिमिटेशन है दैट इज अनरियलिस्टिक असम्पशंस। क्या है पॉइंट? अनरियलिस्टिक असम्पशंस। मतलब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो जिन असम्पशंस पर बेस है वो उसमें से कुछ असम्पशंस ऐसे हैं या ज्यादातर असम्पशंस ऐसे हैं जो रियलिटी में कभी भी फुलफिल नहीं हो पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें होमोजेनिटी, अगर हम बात करें असम्पशन होमोजेनिटी की, होमोजेनिटी का मतलब क्या है? ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का असम्पशन है। अगर होमोजेनिटी की बात करें तो होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी कमोडिटी जो आप कंज्यूम करोगे वो साइज में, कलर में, टेस्ट में, हर एक एंगल से वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उसके अंदर में कोई ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज है, ये जो असम्पशन है, ये असम्पशन हर चीजों पर अप्लाई नहीं होता है, हर चीजों पर अप्लाई नहीं होता है। अगर आप मार्केट में कोई भी कमोडिटी परचेज करने के लिए जाते हो तो कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है कि जिन पर जो चीज है आपको सेम साइज, कलर, टेस्ट, हर एंगल से आपको वो सेम मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है आप जो परचेज करना चाहते हो वो आपको ना सेम साइज में मिलेगा, ना कलर में मिलेगा, ना टेस्ट में मिलेगा। और असम्पशन में क्या कहा गया है कि असम्पशन ये है कि आप जो कमोडिटी को कंज्यूम करोगे वो कैसी होनी चाहिए? होमोजेनिटी होनी चाहिए साइज में, कलर में और टेस्ट में। लेकिन यहाँ पर हर चीज आपको मार्केट में सेम साइज, कलर और टेस्ट में मिलेगी नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि ये जो आपके असम्पशंस है ये असम्पशंस कैसे हैं? अनरियलिस्टिक है। आप रियलिटी में इन असम्पशंस को कभी भी फुलफिल नहीं किया जा सकता। एग्जांपल के तौर पे कौन सी चीजें जो सेम साइज, कलर और टेस्ट में नहीं मिलेंगी? उसमें अगर हम बात करते हैं मैंगोस, अगर मैं मार्केट के अंदर में परचेज करने के लिए गया, अगर मैं 7 मैंगो परचेज करूं या 7 यूनिट परचेज करूं तो 7 यूनिट जो मैंगो के मैं परचेज करूंगा तो वो 7 के 7 यूनिट का साइज और उनका शेप और उनका टेस्ट और उनका कलर, मतलब ये सारी चीजें उसके अंदर में आपको कॉमन नहीं मिलेगी। हर एक यूनिट में आपको समथिंग, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो ये जो लॉ है वो हर चीज पे अप्लाई नहीं होगा। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि आपके जो लॉ के जो असम्पशंस है वो रियलिटी में कभी भी फुलफिल नहीं हो सकते। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया होमोजेनिटी का, और भी असम्पशंस है जो वहां पे फुलफिल नहीं होते। नंबर 2, कार्डिनल मेजरमेंट। यूटिलिटी को हमें असम्पशंस में आपको कहा गया कि कार्डिनल मेजरमेंट, न्यूमेरिकल मेजरमेंट करना है आपको यूटिलिटी। अब जब तक असम्पशंस में कहा था कि यूटिलिटी को आप नंबर्स में क्या करोगे? मेजरमेंट करोगे। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा कि हमने, या फिर जब हमने फीचर्स पढ़े, जब फीचर्स में हमने देखा, क्या देखा कि फीचर्स क्या है कि ये जो यूटिलिटी है ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसका मेजरमेंट न्यूमेरिकली या नंबर्स में हम कर ही नहीं सकते हैं। और आपने ये क्या कहा?
assumptions है, assumption में क्या कहा आपने कि यूटिलिटी को आप क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे, लेकिन यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, तो ये आपके लिए एक लिमिटेशन का पॉइंट बन गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल गुड्स। इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल गुड्स है। ये गुड्स मतलब जो हाई प्रोफाइल या फिर हाई कॉस्ट वाली जो गुड्स होती है, जैसे कि कार है, बंगला है या फिर एसी है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें आती है इंडिविजुअल गुड्स के अंदर में। किसमें आती है? इंडिविजुअल गुड्स के अंदर में। तो यहाँ पे ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन गया लॉ के अकॉर्डिंग। लॉ के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोगों ने इसको भी क्या किया, नेगेटिव पॉइंट बना के सामने पेश कर दिया। कैसे कि जब कोई कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो जो इंडिविजुअल गुड्स है वो इंडिविजुअल गुड्स के ऊपर वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप मैंगो के ऊपर अगर अप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप 6 मैंगो परचेज कर सकते हो इजीली, कोई भी परचेज कर सकता है। लेकिन अगर इसी लॉ को अगर आप बंगले 6 या 7 खरीद कर देखो कि मुझे पहले बंगले में यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है या दूसरे में ज्यादा मिल रही है या तीसरे में ज्यादा मिल रही है, तो ये होना पॉसिबल नहीं है कि कोई भी पर्सन इस चीज को चेक करने के लिए, आपके इस लॉ को चेक करने के लिए इन गुड्स को क्या करेगा, यूज करेगा। तो ये आपका जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिविजुअल गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कहा कि कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। लॉ में कहा गया है कि आपकी जो स्पेंड करने की जो आपकी यूटिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, मनी की कांस्टेंट होनी चाहिए। आपकी जो मनी स्पेंड करने का मतलब यहाँ पे कहने का कि आपने जब 6 मैंगोज को कंज्यूम किया या 7-8 मैंगोज को आपने जब कंज्यूम किया, तो हर मैंगो को कंज्यूम करते समय आप क्या करोगे, स्पेंड करोगे। क्या करोगे आप, स्पेंड करोगे। तो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए एवरी यूनिट को ऊपर जब आप स्पेंड करोगे। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे यूज करने के लिए, तो आपकी जो स्पेंड करने की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला खरीदते समय आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी और दूसरा परचेज करते समय जो आपकी स्पेंड करने की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, और तीसरे पे और अगर कम हो गई तो यहाँ पे ये आपका जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता, और यहाँ पर हर पर्सन की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है मनी पर। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, अ सिंगल बॉन्ड। कोई भी कंज्यूमर, आपने अजम्पशंस में कहा था कि अजम्पशन आपका एक पॉइंट था, अल्फ्रेड मार्शल का एक अजम्पशंस में एक पॉइंट था, क्या कहा था उसमें, अ सिंगल बॉन्ड। मतलब आपको जो कमोडिटी आप कंज्यूम करोगे वो कैसी होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, उसका मल्टीपल यूजेस नहीं होना चाहिए। लेकिन कमोडिटीज तो ऐसी होती है जो सिर्फ सिंगल यूज के लिए नहीं होती है, कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जो मल्टीपल पर्पस के लिए होती है। जिन कमोडिटीज का हम इस्तेमाल मल्टीपल पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कंज्यूमर सिंगल बॉन्ड वाली चीज के कंपैरिजन में मल्टीपल यूज होने वाली चीज को क्या करेगा, ज्यादा परचेज करेगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड, लेकिन कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जो मल्टीपल बॉन्ड्स पे होती है, जिससे आपकी नंबर ऑफ डिमांड्स जो है वो क्या होती है, फुलफिल होती है। तो ये थे assumptions के पॉइंट्स, ये मेरे assumptions, सॉरी ये थे limitations के पॉइंट। ये मेरे लिमिटेशन के पॉइंट नहीं है, ये मैंने लिमिटेशंस के पॉइंट नहीं बनाए हैं, ये आपके सिलेबस में है ऑलरेडी। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और अगला एक टॉपिक बचा है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू।